Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। किसी की फोटो भी मिल गई वो लगा दी। एक एक परिवार में 25-25 वोट, 50-50 वोट, 100-100 वोट तक बनाने का भाजपा सरकार ने काम किया है। हर लिस्टों में, हर बूथों में अलग अलग लोगों के नामों को डलवाने का काम करते हैं आरएसएस के लोग, जो चुनावों से 6-6 महीने पहले आके यहाँ पे होटलों में रुकने का काम करते हैं और जा जाके वोट बनाने का काम करते हैं। फोटो को क्या आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिन फोटो को 100-100 बार, 50-50 बार इस्तेमाल किया गया, उन फोटो को डिलीट कर दिया जाए? हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फरीदाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। बात करते हैं उनसे। जी, जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ बलजीत कौशिक जी, क्या आदेश आए हैं ऊपर से? आज हमारे देश के नेता और अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी जी ने आज हरियाणा के वोट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हरियाणा के बारे में खुलासा किया है। हरियाणा में करीब 25 लाख वोट चोरी करने का काम किया है। एक एक बूथ को गहनता से इंक्वायरी करके जब ये तथ्य निकाले गए हैं और राहुल जी ने तथ्य के आधार पर भाजपा सरकार की जो सरकार बनी हुई है वोट चोरी के मामले से बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री शानी जी ने जब एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी के हित में आए, उन्होंने कह दिया था हमने सब प्रशासन के माध्यम से सब जुगाड़ कर रखा है। यही कारण था जो वोट चोरी का मामला था। तीसरी बात, जो भाजपा सरकार ने वोट चोरी करके सरकार बनाने का जो काम किया है, जनता से बहुत ही बड़ा धोखा करने का काम किया है। जनता चाहती थी कांग्रेस की सरकार बने और हमारे प्रदेश के विकास हो, युवा चाहते थे नौकरियां मिले, उद्योग भी, जो हमारे युवा आज रोड पर खाली हाथ घूम रहे हैं। भाजपा सरकार में आपने पता है एक एक सीट विधायक की जीत कर एक एक बूथ पर एक एक बंदे की 20-20 वोट, 20-20 फोटो लगा के 10-10 बूथों में डालने का काम किया है। कमाल की बात यह है कि विदेशी नागरिक तक हरियाणा के नागरिक बन गए। किसी की फोटो भी मिल गई वो लगा दी। एक एक परिवार में 25-25 वोट, 50-50 वोट, 100-100 वोट तक बनाने का भाजपा सरकार ने काम किया है। ये जनता के लिए धोखा है। जनता को धोखा दिया है भाजपा सरकार ने। जनता चाहती थी कांग्रेस की सरकार हो, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और आने वाले टाइम में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी, ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। लेकिन अभी सरकार बने लगभग 1 साल हो गया है प्रदेश में और 4 साल अभी बकाया हैं। तो अब ये जो खुलासा हुआ है, हालांकि आपके जो प्रतिनिधि थे या जो कैंडिडेट थे वो पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि फर्जी जो है मतदाता हैं उनके इलाके में। फर्जी मतदाता हैं, एक एक बूथ पर गहनता से एक एक बूथ पे जाकर इंक्वायरी करके, बूथ लिस्ट की इंक्वायरी करके राहुल जी ने तथ्य के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करने का काम किया है। भाजपा सरकार कहाँ ये झूठे वायदे के सामने, जुमले के सामने भाजपा सरकार बिल्कुल टिक नहीं पाएगी। और हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब एक एक बूथ की निगरानी में रहेगा, कितने परिवार में कितनी वोट है और उस परिवार में कितने सदस्य रह रहे हैं। एक एक घर का डाटा लेकर पूरा सर्वे करने का काम करेंगे। जो वोट चोरी का मामला राहुल जी ने हरियाणा में भाजपा सरकार को, हम इसकी निंदा करते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का भाजपा सरकार ने जो काम किया है, हमेशा सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है।
हमारे साथ तिगांव सीट से कांग्रेस की टिकट पर जो है प्रत्याशी रहे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, रोहित नागर। बात करते हैं उनसे। राहुल, आपने भी ये मुद्दा उठाया था। देखिए, जहाँ तक वोट चोरी की बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के लोग जिस बात को कह रहे थे, आज राहुल जी ने तथ्यों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चाहे उसमें कई लोगों की फ़ोटो को 10-10, 20-20, 50-50 बार लगाना हो, चाहे भारी नागरिकों की फ़ोटो को लगाना हो, चाहे गलत एड्रेस को लेके हो, चाहे वो ज़ीरो एड्रेस को लेके हो, राहुल जी ने हर एक मुद्दे को स्पष्टीकरण के साथ बताने का काम किया और इस देश की जनता को बताने का काम किया कि कैसे अलग अलग प्रदेशों में भाजपा की जनता सरकार बनाने का काम कर रही है। आज तक पहले किसी भी प्रदेश में चुनाव होते रहे हैं तो जिस सरकार की जिसकी वोट बैलेट में सबसे ज़्यादा रही उसके लोगों की सरकार बनी है। बैलेट में हमारे आप समझिए कि 17 तो रही हैं भाजपा के लोगों की वो बैलेट में वोट, और उससे ज़्यादा जो जीतते आए हैं वो हमारे कांग्रेस की सीटें ज़्यादातर सीटों पे आगे रही हैं। 17 सीटों पे तो बैलेट पे बीजेपी की सरकार आगे थी और उससे ज़्यादा थी कांग्रेस के लोग। तो बैलेट पे भी जब हम जीत रहे थे, बीजेपी के लोग इस बात को जब खुद कह रहे थे कि बीजेपी की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार कैसे वोट चोरी से बनी और ये हर लिस्टों में, हर बूथों में अलग अलग लोगों के नामों को डलवाने का काम करते हैं आरएसएस के लोग, जो चुनावों से 6-6 महीने पहले आके यहाँ पे होटलों में रुकने का काम करते हैं और जा के वोट बनाने का काम करते हैं। मैं अगर अपनी खुद की तिगांव विधानसभा की बात करूं तो तिगांव विधानसभा में आपको स्पष्टीकरण बूथ के साथ बताता हूं। अभी तक जो हमने करा, बिकॉज राहुल जी ने हमें काम दिया हुआ है बूथ लेवल एजेंट बनाने का। आज हमने बूथ लेवल एजेंटों में जब अपना काम शुरू करा तो हमने देखा जिस विधानसभा में, जिस बूथ पे जिस आदमी की लोकसभा में वोट थी वो विधानसभा में उस बूथ पे नहीं मिली, और जिसकी विधानसभा में थी उसकी पार्षद के उस पे नहीं मिली। तो मैं यानी कि क्या कह रहे हैं आपकी ये चुनाव वाइज वो जो वोटर लिस्ट है वो बदलती है? हर चुनाव में बदल दिया जाता है, हर व्यक्ति का, ज़्यादातर लोगों का बूथ बदल दिया जाता है। वो बूथ इसलिए बदला जाता है ताकि जो इनकी फर्जी वोट उसमें एडजस्ट हो सके। जो ये 25 लाख जो ये वोट फर्जी भाजपा के लोगों ने कराया, 2 करोड़ में 25 लाख वोटों का अंतर आप समझते हैं कितना होता है। 8 सीटों पर हम आगे चल रहे थे। मेरी खुद की विधानसभा में आपको 10 बूथों पे एक महिला की फ़ोटो 20 बार इस्तेमाल की गई। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, और ये इलेक्शन कमीशन वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल जी को गलत बताते हैं कि जिन फोटो को, क्या आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिन फोटो को 100-100 बार, 50-50 बार इस्तेमाल किया गया उन फोटो को डिलीट कर दिया जाए? जिन गलत एड्रेसों को दिया गया है आप उसको डिटेक्ट करके उनकी वोट खराब करने का, बंद करने का काम करें। लेकिन भाजपा के लोग और इलेक्शन कमीशन एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये मिल के काम कर रहे हैं। और बिहार चुनाव में भी अभी ऐसे ही काम करने का काम कर रहे हैं कि हर महिला के खाते में 10-10 हज़ार डलवाने का जो काम ये दे रहे हैं। अगर 1 लाख औरतें तो 20,000 या 30,000 के खाते में 10,000 डलवाने का काम कर रहे हैं। वो 10,000 इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, वो ये बीजेपी के लोगों का पैसा नहीं है। ये उन टैक्स पेयर के पैसे को देकर उन वोटों को लुभाने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ भी जो लोग रहने का काम कर रहे हैं, मेरी विधानसभा में 1,80,000 प्रवासी है, उन लोगों की वोट यूपी में भी डालते हैं, वो बिहार में भी जाके डाल रहे हैं और मेरी विधानसभा में भी डाल रहे हैं। तो वो एक व्यक्ति 3-3 जगह वोट कैसे डाल रहा है? तो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसी को दोहरा रहे हैं कि जो बीजेपी है लगातार वोट चोरी करके सरकार बना रही है। ऐसी ही सरकार हरियाणा में बनाई गई और ऐसा ही अब उन्हें अंदेशा बिहार का भी है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।